तो भाइयों कैसी लगी सिंघम 3 अगेन। सोच रहा हूँ ट्रेलर रिव्यू करूं या फिर मूवी का ही बता दूं सब कुछ एक साथ, क्योंकि ट्रेलर में तो कुछ बचा नहीं था, पिक्चर पूरी दिखा दी। क्योंकि 5 मिनट के इस ट्रेलर ने कैमियो से लेकर सब कुछ बता दिया है। देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। तो बाजीराव सिंघम इज बैक विद हिज ओन टीम नाउ, जो कि एवेंजर्स का काम करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ रोहित शेट्टी ने सोचा एक पत्थर से 2 चिड़िया मार ली जाए, रामायण भी बना लेता हूं। तो सिंघम अगेन एक्चुअली में सिंघम के जितने भी कॉप्स हैं उन सबको रियूनाइट तो करती है, लेकिन साथ में रामायण का अपना खुद का वर्जन बताने की कोशिश करती है। बिकॉज स्टोरी में उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ वो पैरेलल्स दिखाने की कोशिश करी जाएगी जो कि हम रामायण में देखते आ रहे हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है बाजीराव सिंघम के साथ, जो कि कश्मीर में है, और उसी के बाद हम लोग करीना कपूर के कैरेक्टर अवनी को भी देख सकते हैं, जो ये बताता है कि इस मूवी में उनका काफी लंबा रोल होगा, मतलब अच्छा बड़ा रोल दिया जाएगा उनको। वो सिंघम यूनिवर्स में सीता माता का रोल प्ले करने वाली है, जिनको अर्जुन कपूर का रावण उठा करके ले जाएगा। और इस चीज को दिखाने के लिए उन लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट चूज किया, और वो है रामलीला का। इस पूरे ट्रेलर में आप जितने भी शॉट श्री राम, लक्ष्मण या फिर हनुमान जी के देखते हो, सारे के सारे इसी रामलीला का पार्ट होंगे और हमको उसी के पैरेलल से दिखाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन इससे ये भी समझ में आता है कि रोहित शेट्टी और उनकी टीम ने कश्मीर में काफी बढ़िया तरीके से शूट किया है, क्योंकि हम लोग कश्मीर के कुछ शॉट्स देखते हैं, फिर हमको जम्मू कश्मीर जो पुलिस व्हीकल्स यूज करती है शौर्य, वो भी दिखाई जाती है। अगर आप लोग नहीं जानते तो इसको मिदानी नाम की कंपनी बनाती है, विच इज मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। प्लस अगर आप यहाँ पीछे खड़े ट्रक पे नाम को स्पॉट करोगे तो गंदरबाल नाम की जगह बताता है, जो कि जम्मू कश्मीर में एक एक्चुअल प्लेस है। एंड अगर इसको थोड़ा भी समझने की कोशिश करी जाए तो इससे हमको ये भी आइडिया लग जाता है कि आखिरकार सिंघम भाई गए क्यों थे। बाजीराव सिंघम जो है कश्मीर में इसीलिए थे क्योंकि उनको जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को पकड़ना था, जो हम इस वाले शॉट में देख भी सकते हैं। एंड इसको पकड़ने की वजह से अर्जुन कपूर, जो कि जैकी श्रॉफ का लड़का होगा, वो आएगा पिक्चर में और रिवेंज लेने के लिए कि मेरे बाप को छोड़ दिया, फिर ये लोग प्रोबेबली उसको जान से ही मार देंगे। तो अर्जुन कपूर आएगा और इनकी पूरे फैमिली के साथ खेल खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा रावण बन के। एंड एक शॉट इस तरह से दिखाया गया कि करीना कपूर के कैरेक्टर को गोली लगती है एंड शी डाइज, बट चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे वाले शॉट से हम ये समझ जाते हैं कि वुंड प्रोबेबली सुपरफिशियल होगा और वो जिंदा बच जाए। इसके अलावा भी काफी सारी सिमिलैरिटीज दिखाने की कोशिश करी है, जहां पर बाजीराव सिंघम जमीन से उठाता है एक चूड़ी या कंगन को, और यही सेम चीज हमको श्री राम और लक्ष्मण के बैकग्राउंड में भी दिखाई जाती है। मतलब जब सीता माता को रावण अगवा करके ले जा रहा था तो उन्होंने भी अपनी चूड़ियां गिराई थी, तो प्रोबेबली अवनी भी ऐसा ही कुछ करेगी, जिस वजह से बाजीराव सिंघम को पता चलेगा ओ वहां उठा के ले गया। लेकिन फिर होती है अर्जुन कपूर के विलन की एंट्री, जिसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा तो एक्साइटेड था, क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद देख रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए ना कि क्या कांड करके आया। इस रोल में ब्रो एकदम डेंजरस फील हो रहा है। ये तमिलनाडु का कोई सा प्रोबेबली स्टेशन होगा, जहां पर जाकर इसने अपने चक्कू से ही कई सारे पुलिस वालों के काम डाल दिए। आई डोंट नो, इट जस्ट कुड बी फॉर द सेक ऑफ रिवेंज। और सिंस ये तमिलनाडु का स्टेशन है तो इस स्टेशन की इंचार्ज निकल के आती है शक्ति शेट्टी, जिसका रोल प्ले करेगी दीपिका। और इन सारे शॉट्स को देखकर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर रोहित शेट्टी ने अपने चेन्नई एक्सप्रेस वाले रेफरेंस को रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। ऑल्दो आई एम नॉट ऑन बोर्ड विद द एक्सेंट 100%। रणवीर भाई थोड़ा सिखाना तो चाहिए था ना, मतलब अच्छे से टपोरी, पर ठीक है, बढ़िया लग रही है। और इसके तुरंत बाद हमको देखने को मिलते हैं टाइगर श्रॉफ, जिनको इस पूरे ट्रेलर में बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाया गया। हमको ये पता चलता है कि उनका नाम सत्या होगा, और आई हैव टू से एंट्री काफी धांसू है। टाइगर श्रॉफ अपने एलिमेंट में है, बस थोड़ी एक्टिंग भी हो जाए तो। खैर आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रणवीर सिंह आपके बदले की भी कर देंगे सिम्बा के रोल में, जिनकी अगली एंट्री होती है, और इस मूवी में वो प्रोबेबली बजरंगबली जैसे दिखाए जाएंगे। टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं, रणवीर सिंह का सिम्बा एक्चुअली बजरंगबली है। तो बस कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ये सब लोग अपनी एवेंजर्स की टीम बनाएंगे और जाकर के रावण, जो कि अर्जुन कपूर है, उसके अड्डे पे अटैक करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दूसरा देश होगा पड़ोसी। और देखो मैं ये कहूंगा कि ट्रेलर जब शुरू हुआ था तो एक अच्छी वाइब क्रिएट कर रहा था, मतलब ऐसे गूज़बम्स टाइप की फील आ रही थी वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में। जो पूरा रामायण वाला एलिमेंट है वो इसको एक बहुत ही डेप्थ और कैरेक्टर भी प्रोवाइड कर रहा था। एंड ये चीज कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहती अगर इस पूरे ट्रेलर को 3-3.5 मिनट तक खत्म कर दिया जाता तो। लेकिन ये 1.5-2 मिनट और एक्स्ट्रा खींचता, और उसमें इन लोगों ने गाड़ी उड़ाना, बम गिराना, गोलियां चलाना, डायलॉग बाजी करना, ये सब करके बता दिया कि ये रोहित शेट्टी की पिक्चर। जैसे कि माहौल इतना टेंस चल रहा है और वहां से करीना कपूर की आवाज आती है, दया दरवाजा तोड़ दो। फिर इसके बाद ये वाला फ्रेम क्लासिक सर्कस मूवी का शॉट है, सारे कलर्स ओवर सैचुरेटेड और वाइब्रेंट है, और आपको 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप वो 2 साल पहले देखा हुआ डरावना सपना अभी भी भूल पाए हो। लेकिन ये वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम अजय देवगन को सीता माता के एक टेंपल में जाता हुआ देखते हैं, जो कि श्रीलंका में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी जगह सच में एग्जिस्ट करती है। ये बेसिकली सीता अम्मन टेंपल है, जो कि नुवारा इलिया हिल्स में सिचुएटेड
लोकेटेड है श्रीलंका के, और यहाँ पे जो ये बताया गया कि हनुमान जी ने जहाँ कदम रखे थे वो निशान बने हुए, तो ऐसा एक्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि यहीं पर अशोक वाटिका भी था, जहां पर सीता और हनुमान जी के बीच में जो पूरा डायलॉग था वो भी हुआ। फिर इसके बाद कुछ और गाड़ियों के उड़ने वाले शॉट्स और गोलियां चलने वाले, जिसमें से ये वाला प्रॉपर्ली नोटिस हो जाता है, क्योंकि ये वो जॉन विक का जो इंसेंडियरी एमो शॉटगन वाला शॉट था ना, उससे थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, क्योंकि वैसे शॉटगन में से भी आग निकल रही है। इससे पहले तो हुआ नहीं ना। और इसके बाद आखिर में एंट्री होती है सूर्यवंशी, जो कि जटायु के रूप में हमको दिखाए जाते हैं। एंड आई हैव टू से कि मतलब ठीक ही था, वैसे बहुत ओवरवेलमिंग नहीं, ठीक एंट्री रखी गई। और बस इसके बाद गाड़ियां घूम रही है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, सब में से लोग लटक के गोलियां मार रहे हैं। आई होप दिस इज नॉट द क्लाइमैक्स सीक्वेंस जो कि हम लोग विटनेस कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब पूरा ही दिखा दिया ना आपने, तो कुछ ऐसे बचा के रखा होगा। चुलबुल पांडे, क्या आप लोग को नहीं पता? अगर नहीं पता तो थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है, यहाँ पर देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि इस पिक्चर में चुलबुल पांडे, जो कि हमारे सलमान भाईजान है, उनका कैमियो हो सकता है। अब इस बात को लेकर श्योरिटी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। अब इतने सारे एवेंजर्स में उनको कहां फिट करेंगे वो तो रोहित शेट्टी जाने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे सिनेमैटिक मल्टीवर्स को हैंडल किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि सिंघम जी की जो वाइफ अवनी है, उनके साथ चुलबुल पांडे बहुत ही बढ़िया तरीके से फेविकॉल लगा चुके हैं, तो तोड़ेंगे कैसे? इनफैक्ट इस पूरे सिंघम सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेकर चुलबुल पांडे, मतलब सिंघम के खुद के यूनिवर्स में इतने सारे लूप होल्स है। एक कैरेक्टर ने दूसरी पिक्चर में कोई और रोल प्ले किया हुआ है, तीसरी पिक्चर में वो कहीं और है। इनफैक्ट सूर्यवंशी में कोई कैरेक्टर पुलिस वाला बना तो सिम्बा में वही गुंडा भी हो सकता है। तो मतलब ऐसे लूप होल्स है, तो फिर आप मल्टीवर्सल कनेक्शन एस्टैब्लिश, आई लाइक इट, आई लाइक द वे दिस इज गोइंग, मजा आएगा। तो रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन का ट्रेलर मुझे वैसे अच्छा लगा, लेकिन इसको इतना लंबा रखा गया है कि मूवी के लिए बहुत ज्यादा रूम छोड़ता नहीं है। आई मीन देयर कुड बी अनदर रीजंस, जैसे कि श्वेता तिवारी भी हैं पिक्चर में, उनका खात्मा कैसे होता है वो देखने में भी मजा आएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने पहले इस बात को अनाउंस कर दिया था कि हमको मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, कौन सा एक्टर कौन से कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है। वी ऑलरेडी हैड दैट इंफॉर्मेशन। अब बस यही देखना बाकी था कि इन लोगों को कैसे दिखाया जाता है, इनकी एंट्री कैसे करवाई जाती है, इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो भी ट्रेलर में दिखा दिया गया है। तो ट्रेलर डज नॉट लीव अ लॉट ऑफ रूम फॉर सरप्राइज एलिमेंट्स। तो हम बस एक्शन, गाड़ियां उड़ते हुए, गोलियां चलते हुए, डायलॉग बाजी और 2-4 सिंघम के फिनिशर मूव देखने के लिए पिक्चर देखने जाएंगे। आई मीन मुझे तो जाना ही है, आप अपना देख लेना। और बस ये ट्रेलर खत्म हो जाता है वो एवेंजर्स असेंबल्ड वाले शॉट के साथ। बस अब करीना कपूर को थोड़ी सी मिलिट्री ट्रेनिंग और दे देते तो वो भी तैयार हो जाती इस पिक्चर, मतलब अगली तक तो शायद हो जाए। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि आप भी लव ऑफ योर लाइफ के ऐसे ही सेवियर बनो, प्रोटेक्टर बनो, तो पहले लव योर लाइफ होना भी जरूरी है। लाइक करो, होगा।